मैं इस विषय को लेकर एयर कोमोडोर एएस बहल साहब आपके पास आना चाहता हूं और सवाल बहुत सीधा है। 30 नॉटिकल माइल्स के आसपास जब विमान था तो बताया गया एटीसी की तरफ से कि विजिबिलिटी क्लियर है, 3000 मीटर की विजिबिलिटी है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं जो यह हादसा हुआ है? सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। राम जी, बहुत ही दुखद दिन है आज। और साथ में जो आपने शुरू में बात की उस लड़की की जो अटेंडेंट थी और जो पायलट्स की और जो रक्षा वाला बंदा था, तो कहीं ना कहीं दिल को छू गया वो बात और बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली। अब मैं आता हूँ सीधा इसके ऊपर। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 2-3 मिनट का समय जरूर दीजिएगा अगर इसको हम डायरेक्टली एनालाइज करना चाहें। बारामती एयरपोर्ट जो है ना, वो रनवे 5,500 फुट है, यानी कि नॉर्मल रनवे जो होते हैं 10,000, 11,000 या 9,000 फुट होते हैं, तो ये आधे के करीब है। दूसरा, ये टेबल टॉप है। थोड़ा टेबल टॉप का मतलब है कि जमीन से थोड़ा ऊपर है ये रनवे। आपने देखा होगा ढलान पे जहाज का क्रैश हुआ था, उससे ऊपर है रनवे। और तीसरा है कि बिल्कुल रनवे के पास क्रैश हुआ है। चौथा है कि कॉल दी गई कि 3,000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर विजिबिलिटी है। इस रनवे पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है और ना ही वीओआर डीएमई सिस्टम है जो पूना के इस्तेमाल किए जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। पूना वहां से 100 किलोमीटर दूर है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि ऐसे कंडीशन में जहां रनवे के ऊपर आईएलएस सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ना हो, तो क्या विजिबिलिटी पे परमिट किया जाता है लैंड करना? उसको कहते हैं विजुअल फ्लाइट रूल्स, और वो डीजीसीए ने बनाए हैं। उस रूल्स के हिसाब से 5 किलोमीटर के विजिबिलिटी चाहिए लैंड करने के लिए, और स्पेशल वीएफआर रूल्स होते हैं। स्पेशल वीएफआर रूल्स के अंदर 3.2 किलोमीटर विजिबिलिटी में अलाउ किया जाता है लैंड करना। ये बातों को माइंड में रखते हुए अब हम आते हैं कि इस सॉर्टी में जब पहली बारी वो आया, उसको रनवे नहीं दिखा। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्लांट विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी। कई बार हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन स्लांट विजिबिलिटी जो होती है, मैं खुद पायलट रह चुका हूं, हजारों घंटे हैं मेरे, और कई एक्सीडेंट्स का मैंने किया है इंक्वायरीज, और मैं डीजीसीए के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उस पे लेक्चर्स भी लेता हूं कैप्टन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जब वो लैंड कर रहा था, और अब देखिए दूसरी बार आया, इसका मतलब प्रॉब्लम तो है विजिबिलिटी की कुछ ना कुछ। अब जब वो दूसरी बार आया लैंड करने के लिए, ये रनवे कौन सा है? 110। 110 का क्या मतलब है? बिल्कुल सूरज सामने होता है। और मैं खुद इतनी फ्लाइंग कर चुका हूं कि जब भी हम 110 या ऐसे रनवे पे आते हैं, जैसे पूना का है 0927, अब शायद 1028 है, तो वो भी बिल्कुल आता है, एकदम सामने सूरज आता है। तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी और कम हो जाती है, चाहे वैसे बहुत अच्छी हो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, लेकिन नहीं है सडनली जहाज, क्योंकि सूरज सामने होता है। और उस वजह से भी मुझे जो दिख रहा है वो ये कि ढलान के नीचे जहाज क्रैश्ड है। लो स्पीड पे आके उसको रनवे दिखा, लास्ट मिनट पे उसने कोशिश की, लो स्पीड था, हो सकता है एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया हो, क्योंकि आपने देखा नाक जो है, नोज है जहाज की, वो ऐसे अंदर चली गई और उससे पीछे का टेल दिख रहा है पर नोज का नहीं दिख रहा, और नोज व्हील आगे पड़ी हुई है, थोड़े डिस्टेंस के आगे नोज व्हील भी दिख रही है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोई टेक्निकल फेलियर भी हो गया हो। ये जहाज 2021 में बनने बंद हो गए थे, बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट ने इसको 2021 में बनने बंद करा दिए थे। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, इससे मैं कोई भी इनकार नहीं करता। आखिरी चीज मैं कहता हूं, जो मैं आपसे अगर परमिट हो तो मैं जी प्लीज बोल लीजिए। हाँ, देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते, वो पूरा सिस्टम जब फेल करता है तब एक्सीडेंट होते हैं। ये मेरे अपना पर्सनल वो भी है, एक्सपीरियंस भी, और मैं टीच भी करता हूं। मेरे को इसमें एक चीज नजर आ रही है कि देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ था सितंबर 2023 में, जी, आज तक उसकी रिपोर्ट 2.5 महीने हो गए हैं, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। डीजीसीए के अंदर भी बहुत सारे साल, और मैं अभी उस पर टच नहीं करूंगा। वो अगर आप समय होगा तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ओके बहल साहब। आप देखिए, मैं इसलिए ये बात बहल साहब से कहलवाना चाहता था क्योंकि आप एयर कोमोडोर हैं, कई हजार घंटे की फ्लाइट्स ली हुई हैं, अभी भी सबको सिखाते हैं कि कैसे प्लेन उड़ाने चाहिए और कैसे लैंडिंग और कैसे जो है टेक ऑफ होते हैं, और फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है, इसलिए आपसे बेहतर ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये आपसे शुरुआत की है। लेकिन इसके साथ साथ विपुल सक्सेना, मेरा सवाल ये है,
बहुत सीधा कि क्या कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या फिर सब कुछ जैसे एयर इंडिया का हादसा हुआ या ये हादसा हुआ, इससे पहले भी आप जोड़ लीजिए, ये सिर्फ इत्तेफाक कह के हम बैठ जाएं कि भाई इत्तेफाक है, हो गया तो हो गया। दो तीन चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो एयर कमोडोर बहल ने बोला कि बारामती जो है अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। जब अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड होता है तो वहां पे ना तो आपके पास मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं, ना आपके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज होती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के जो पायलट्स हैं या वहाँ के जो स्टाफ हैं, वो लोग नियरेस्ट जो कंट्रोल्ड एयरफील्ड है वहां से वो लोग जो है अपने एरिया का एक वेदर रिपोर्ट लेते हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वेदर रिपोर्ट होती है। इट इज जनरली रॉन्ग। इसीलिए टावर बोल रही है 3000 मीटर विजिबिलिटी है और पायलट जब आता है लैंडिंग करने के लिए वो बोलता है मुझे रनवे नहीं दिख रहा है। तो उसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं। एक तो रिपोर्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, दूसरी चीज जैसा बैल साहब ने बोला कि भाई स्लांट विजिबिलिटी और सन अगर सामने होता तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज, मैं भी पायलट रहा हूँ, आई फ्लोन अलॉट, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। बट उसमें एक चीज और होती है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है एंड पायलट डिसाइड करता है सेकंड टाइम में, पहली बार में उसने बोला रनवे नहीं दिखा, ही वेंट अराउंड और करीब 20 मिनट वो हवा में रहा वेट करने के लिए कि शायद थोड़ा विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए तो फिर वो लैंड करे। तो करीब 20 मिनट के बाद उसने सेकंड लैंडिंग का अटेम्प्ट किया और उसने बोला रनवे विजुअल। ना जब रनवे विजुअल है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो रनवे के ऊपर करीब 100 फीट के आसपास 100-150 फीट तक जो है जी थोड़ा सा क्लाउडिंग टाइप होता है, जो कि इंटरमिटेंट रनवे की विजुअलिटी दिखाता है। कभी रनवे दिखता है थोड़ा पार्ट, कभी पूरा दिखता है, कभी पूरा नहीं दिखता है। बिल्कुल विपुल जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बारामती विमान हादसे की जो जांच है वो तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो चुकी है। VSR कंपनी में लगातार जांच जारी है। VSR ऑफिस से जांच करके AAIB की टीम निकली है। करीब 4 घंटे की जांच AAIB की टीम ने वहां पर की है और अपने साथ कुछ फाइलें भी AAIB की टीम अपने साथ ले गई है।